कंगना बजाई कि चूड़ी खनकाई, सोचने की कौने जोगे राजा के रिझाई। कि डर तो जरूर है कि भैया एक अच्छी कलाकार है, इसको अगर बढ़ावा देंगे तो हमारा तो वाट लगने वाला है, तो डरते सब हैं। ऐसे ऐसे अभद्र गाने आ रहे हैं मैम कि वो आप परिवार में बजा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यहाँ तक कि लोग प्राइवेट पार्ट्स तक में गाने गा रहे हैं। कैसे देखती हैं आप इसको? तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अब तो ऐसा हो गया कि लोग कुछ भी गाते हैं। अक्सर जो फीमेल सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्री में सोलो तो करती हैं, उसके साथ साथ में डुएट भी करती हैं कलाकारों के साथ में, लेकिन आपका डुएट नहीं आता क्यों? निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा की झूली रे झूली ना। राज्यपाल द्वारा मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। अच्छा। और बिना सीखे बिना कुछ जाने। आपको अवार्ड अभी तक क्यों नहीं मिला? मैं अहम में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये प्यार में बोल रही हूँ। लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है कि आज अनु दुबे को किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। भाट पवरिया, भाट पवरिया, दुवरिया पे नाचे बधैया हो। जैसे पवन सिंह हो गया, खेसारी लाल यादव हो गया, रितेश पांडे हो गया, अरविंद करकल और बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ आप खुद नहीं गाती या फिर आगे से अप्रोच नहीं आता? हो सकता है कि लोगों को डर भी लगता हो, डरते भी हो कि हाँ इनको बढ़ावा क्यों दिया जाए, या फिर एक होता है ना कि एक ग्रुप, हाँ कि ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है वाला। तो मैं किसी ग्रुप के साथ तो हूँ नहीं। कि तू सावर भैया सावर हो रिलावा गोर कैसे भैले के तहरा सौरी में अइले हो रिलावा गोर कैसे भैले। कभी लगता था कि हाँ इतना मैंने काम किया, इंडस्ट्री के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे एक गुट चलता है, आप जिसके साथ जुड़ के चलेंगे तो ऐसा होगा। बहुत पुरानी बात है, मैं आपको किसी को पता भी नहीं होगा। लेडीज सिंगरों में 2 4 5 सिंगर हैं जो अभी हैं, तो कुछ लोग उन लोगों के साथ गाते हैं, तो उनका सेटिंग हो चुका है उनके साथ ही गाने का। मैंने कभी व्यू के लिए गाना नहीं गाया और मेरे व्यू भी किसी से कम नहीं है। छोड़ बलम मेरा पल्लू मैं तो जीजा संग जाऊंगी। लेकिन जब बड़े बड़े गाने होते हैं तो बड़े बड़े केक कटते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, लेकिन मेरा गाना इतना बड़ा और वो भी ऑडियो में, भोजपुरी के पूरे इतिहास में ऑडियो में सबसे बड़ा सॉन्ग है। लोग अपना सॉन्ग मिलियन होता है तो इतना पार्टी मनाते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस चीज को लेके नहीं बढ़ावा दिया गया। अगर आज वो मेरे चैनल पे होता, शायद अपने पर्सनल लाइफ को लेके हम स्टेज पे अगर चर्चा करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री की जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी इन्हें जानते हैं, इनकी आवाज आपके घर के कोने में जरूर कभी ना कभी एक बार तो गूंजी ही होगी, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है, इसलिए इनका परिचय दे देते हैं। इनका नाम है अनु दुबे। नाम बहुत छोटा है लेकिन भोजपुरी के लिए इन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा है। आज के टाइम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में बिना किसी कंट्रोवर्सी के खुद को साबित करना या अपने गानों को बजाना, गाने में व्यू लाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मैम लगातार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं बल्कि 15 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़ के एक सुपर डुपर हिट गाने दे रही हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। पहली बार चर्चा में मैम के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू होने वाला है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मैं गायिका अनु दुबे की तरफ से प्रणाम, नमस्कार। मैम छोटी सी शिकायत मेरी नहीं, आपके फैंस की। आपके गाने तो वो अक्सर सुनते हैं, आपको देखते हैं, बट बहुत से ऐसे फैन हैं जो आपके बारे में और चीजें जानना चाहते हैं, लेकिन आप मीडिया में जल्दी आती नहीं, इंटरव्यू वगैरह क्यों नहीं करती, क्या कारण है? नहीं किया है, कुछ किया है और अब मैं कोशिश करूंगी कि आगे अब करूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभी न्यूज़ में आना चाहूँगी। अभी मैम आपके गाने के बारे में अगर बात करें और तो हम चर्चा आगे करेंगे। आज आपका एक बहुत ही बढ़िया गाना आया है आपके ही अपने चैनल से, क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? आज अभी तुरंत रिलीज हुआ, अभी तो मैंने पूरा शेयर भी नहीं किया है। आज अनु दुबे एंटरटेनमेंट चैनल से एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है हमार पिया, जिसमें फीट किया है अक्षरा सिंह, अभी बहुत अच्छा काम कर रही है वो भी, और मेरा आवाज़ है। तो आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप सोचिए 2 स्टार कलाकार एक साथ हैं, उनका अभिनय बहुत अच्छा है और मेरे आवाज़ को आप सब पसंद करते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अनु दुबे एंटरटेनमेंट पे आया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जनता को, मेरे फैंस को बहुत पसंद आने वाला है ये गाना। मैं वो तो जनता जाके देखेगी ही, लेकिन फिर भी आपका वही गाना 2 लाइन थोड़ा सा हो जाए प्लीज। बिल्कुल।
कंगना बजाई कि चूड़ी खनकाई, सोचने की कोने जोगे राजा के रिझाई। अरे कंगना बजाई कि चूड़ी खनकाई, सोचने के कोने जोगे राजा के रिझाई। तबारी में लगावनी गजरवा, आँखी में कजरवा, हमार पिया तब न आइले पजरवा, हमार पिया तब न आइले पजरवा। मैम बहुत अच्छा आपका गाना है, और मैं आपको अक्सर यूट्यूब के माध्यम से या कैसेट जब सीडी चलती थी उसके माध्यम से आपको सुना करता था, लेकिन आज फेस टू फेस सुन रहा हूँ, मुझे लगता है कि उससे अच्छा अभी मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है आप सबका। हाँ, तो आप लोग इस गाने को जरूर जाके सुनिए। अनु दुबे एंटरटेनमेंट से रिलीज हुआ है, जिसमें अक्षरा सिंह जी ने काम किया है। बहुत ही बेहतरीन गाना है, आप लोग एक बार जरूर देखिए और मैम को गाने को इनके खूब एंजॉय करिए। मैम, भोजपुरी में अक्सर हम देखते हैं कि लोग 1 साल 2 साल 3 साल से गा रहे होते हैं, कोई भी गाना क्लिक होता है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, बट आप 15 साल से गा रही हैं और आपने 350 मिलियन गाने आपके ऑडियो चले हैं। सबके तो वीडियो चलते होंगे, आपके तो ऑडियो 350+ मिलियन चले हैं, फिर भी आपके अंदर हम वो एटीट्यूड नहीं देखते स्टार वाला। आप अभी भी हम मिले ऑफ कैमरा तो एकदम हम्बल पर्सनालिटी, जैसे कि हम स्टार से नहीं मिल रहे हैं, अपनी बहन से मिल रहे हैं, ऐसी हमें फीलिंग आई। कैसे सब चीज़ें मैनेज करती हैं आप? जब हम स्टार नहीं थे तो अपना दिन याद रखना चाहिए हमेशा इंसान को। जब हम स्टार नहीं थे तो हमें लगता था कि एक मौका मिल जाता गाते, लोगों के बीच में हमारा गाना आता। जब लोग इतना प्यार दे देते हैं तो फिर बहुत लोगों के बीच में ऐसा हो जाता है, बहुत लोगों को कि अहम आ जाता है, लोग सोचते हैं कि अब मेरे आगे कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ जनता है, वही बनाती है आपको स्टार, वही आपको देती है सरताज, और सरताज किसी एक का नहीं होता है। आज मेरे पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, इसलिए इंसान को हमेशा एक भाव रहना चाहिए। आप तो समझती हैं, लेकिन और बहुत से लोग हैं इस चीज़ को नहीं समझते, और जो नए कलाकार हैं उनको उठने नहीं देते। हाँ, ये अभी बहुत मार्केट में चल रहा है कि हाँ, कुछ नए कलाकार आ रहे हैं तो लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन याद करना चाहिए, जब हम लोग आए थे तब बहुत छोटी सी इंडस्ट्री थी, वो उस टाइम बहुत कम कलाकार थे। आज कलाकार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो अभी कुछ कलाकार हैं वो सोचते हैं कि हमारे आगे कोई आए नहीं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मौका दीजिए, समय सबका है, आज मेरा कल आपका परसों किसी और का। मैम, आपने जब स्टार्ट किया सफ़र तो पहला एल्बम आपका कौन सा था? पहला गाना आपके जीवन कौन सा था? मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा तो मैं सीडी कैसेट के टाइम से गाती हूँ, तो मेरा पहला एल्बम ही डिवोशनल था। मैं वेव कंपनी के लिए गाई थी। उसके पहले मैंने रंगोली में फर्स्ट मेरा एक एल्बम आया था, निमिया का डार देवी गीत था, वो एल्बम हिट हुआ। उसके बाद मैं वेव में आ गई और वेव में मैंने लगातार 10 साल एल्बम किए। 2010 से लेके 2020 तक लगातार काम किया। आपको अपना पहला गाना याद है जो आपने रिकॉर्ड किया? मैं क्या बताऊँ, मैं इतना बचपन से गाती हूँ कि मेरे कुछ गाने तो मुझे याद भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि मेरा पहला गाना ही है। मेरे पापा ने भी मेरे लिए बहुत सारे गाने लिखे हैं, लेकिन जो मेरा पहला गाना चला था। आपके फादर गाना लिखते भी हैं? बिल्कुल, मेरे पापा ने बहुत सारे गाने मेरे लिए लिखे हैं, डिवोशनल जो आज भी हिट है, बहुत सारे गाने हैं। देखिए, ये चीज़ अभी कई लोगों को पता नहीं होगी, वो भी मेरे जैसे ही शौक हो जाएंगे कि हाँ, आपके पापा गाना भी लिखते हैं। नहीं, जो मुझे सुने हैं, जो मेरा स्टेज देखे हैं और जो ये देखते होंगे एल्बम, उस पे धर्मेंद्र दुबे मेरे पापा का नाम है। पापा बचपन से ही बहुत हमको सपोर्ट किया है, मुझे म्यूजिक सिखाया पापा ने। एक मैं छोटी सी जगह गोपालगंज बिहार में है, वहाँ से आती हूँ, और वहाँ से आगे बढ़ना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती है। पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया। मुझे एल्बम के लिए दिल्ली लेके आते थे, मैं ट्रैवल करती थी, पापा शूटिंग में जाते थे। तब तो प्रमोशन चलता था, तो पापा एल्बम लेके दुकानदारों के पास जाके बात करते थे कि इस एल्बम को बजाइए। थामे वाली माँ का बहुत बड़ा कृपा हुआ, मेरा पहला एल्बम रंगोली में एक गाना था, निमिया के डाढ़ मैया लावेली झूलू हवा की, झूली रे झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया की, झूली रे झूली ना। ये गाना मेरा रंगोली में बजा। उसके बाद मैं वेव कंपनी में आई, वहाँ फिर मैंने बहुत सारे डिवोशनल नंबर किए, बहुत सारे मेरे नंबर, सावन के नंबर, छठ के गाने मेरे, होली मेरा, देवी गीत, मतलब मैंने बहुत सारे नंबर किए। अब बात को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कैसे पता चला, शुरुआत कहाँ से हुई? आपके फादर ने देखा कि आपके अंदर प्रतिभा है, आप एज ए सिंगर आगे बढ़ सकती हैं, या आपने अप्रोच किया फादर को? हुआ, शुरुआत कैसे हुई आपके लाइफ? मैं जब छोटी थी तो मैं स्कूल में परफॉर्म करती थी। मैं बिहार विकास में मैं 1 to 5 तक पढ़ी हूँ। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय की प्रोडक्ट हूँ। मैंने केवी से
पास आउट किया है। तो जब मैं गाती थी, डांस करती थी, तो मेरे घर में म्यूजिक का कोई माहौल नहीं था। मेरी दादी बहुत अच्छा गाती थी, मेरी माँ ऐसे घर में शादी होता है उसमें गाते थे। लेकिन जब मैं गाने लगी तो पापा बहुत गुस्सा करते थे। पापा म्यूजिक खिलाफ थे, नहीं ये सब नहीं होना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ आगे बढ़ना है, ये सब नहीं करना है। मैं छुप छुप आके स्कूल में जाके परफॉर्म करती थी। पेरेंट्स मीटिंग होता था, उसमें पापा आते थे, उसमें कई बार पापा लोगों को भी बुलाया जाता था। एक बार मैं स्टेज परफॉर्म, बहुत पुरानी बात है, मैं आपको किसी को पता भी नहीं होगा, मैं एक बार स्कूल में परफॉर्म कर रही थी और पापा मेरे सामने थे। मैं छोटी, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब। मैं किसी गाने पे डांस कर रही थी, गोविंदा का गाना था। अच्छा, मैं डांस भी बहुत अच्छा करती थी। तो कर रही थी तो मेरे पापा मेरे को पहचान नहीं पाए कि मैं हूँ। पापा ने मना किया था कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है इसमें, पर पापा पहचान नहीं पाए। बहुत सारे लोग थे, बहुत अच्छा लड़की है। और पापा आपके सामने बैठे थे? हाँ, वो आए थे उसमें। और मैं डर गई कि पापा तो नहीं जाते हैं इन सब चीज़ों में, पापा कैसे आ गए। सर ने इनवाइट किया था पेरेंट्स सबको। तो पापा मेरे वहाँ बैंक में मैनेजर रहे हैं, तो एक गोपालगंज में उनका अच्छा पहचान है। तो लोग हर पार्टी फंक्शंस या कुछ भी ऐसा बड़ा ओकेजन होता तो पापा को सब इनवाइट करते थे। वो ज़्यादातर जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उस टाइम वो आए और मैं नर्वस कि अब तो पापा अगर पार्टिसिपेट, मेरा नाम तो अभी बोलेंगे ही सब। मैं गई स्टेज पे परफॉर्म की, सब बहुत ताली बजाए, बोले बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, ये लड़की बहुत अच्छा गा रही है, डांस भी बहुत अच्छा करती है। कि मतलब भोजपुरी बोले केकर बेटी है, तो धर्मेंद्र दुबे के बेटी है। मेरे पापा चुपचाप सुन के आ गए थे, अगल बगल सब बात के। घर पे आके हमको बहुत डांट मिला था, बहुत ज़्यादा। फिर मैं डर गई, कुछ दिन कम हुआ। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रतिभा खोज उत्सव 2005 में हुआ था, उसमें मैं पार्टिसिपेट की थी। मैं अपने जिला स्तरीय, कमिश्नरी लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे जाके मैं फर्स्ट प्राइज, और उस समय राज्यपाल द्वारा मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था। और बिना सीखे, बिना कुछ जाने, उसके बाद सब लोगों ने बोला कि आपकी बेटी में प्रतिभा है, आप अपनी बेटी को सिखाइए। उसके बाद मैं संगीत की शिक्षा, और उसके बाद जो पापा सीरियस हुए, जो वो आज भी मुझे डांटते हैं, तुमको ये गाना चाहिए, अब तुमको ये करना चाहिए, तुम ये नहीं कर रहे हो, ये होना चाहिए, तुम्हारा ये नंबर लेट आ रहा है। तभी से वो डांट प्यार में बदल गया। बदल गया। तो वही होता है ना कि जब आप अच्छा कुछ करने लगते हैं तो पेरेंट्स भी सपोर्ट। और मैं, ये चीज़ है कि पापा जिस उम्मीद से मुझे इस लाइन में लेके आए थे, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार की बेटी हूँ, तो पापा को ये था कि, और मैं 5 सिस्टर, तो मैं, आप 5 बहनें? हाँ, मैं 5 बहनें। तो पापा को ये लगता था कि अच्छे पथ पे चले, कुछ ऐसा ना हो। और आपको पता ही है भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना सब कुछ है, तब इतना नहीं था। हाँ, तब संगीत लोग शौक से सिखाते थे, अब तो ऐसा हो गया कि लोग कुछ भी गाते हैं। तो डर तो था ही कि पता नहीं किस लाइन में, और कुछ सपोर्ट नहीं, घर में कोई बैक नहीं, कोई घर में म्यूजिक का नहीं। पापा को डर था, लेकिन हाँ ये था कि पापा और मेरे गुरुजी पंडित रामेश्वर तिवारी, उन्होंने मुझे बहुत सारी संगीत के साथ साथ बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान मुझे दिया कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कब आपको कैसा डिसीजन लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों का बहुत सपोर्ट मिला है फैमिली से। मैम, आपका हम सोलो तो देखते ही हैं, एक से बढ़ के एक आते हैं, डिवोशनल सॉन्ग आते हैं, भक्ति गाने आते हैं, हर टाइप गाने आते हैं आपके, शोहर आते हैं आपके, छठ के गाने आते हैं, कजरी देखी हमने आपकी, बहुत सारे गाने देखे हैं। अक्सर जो फीमेल सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सोलो तो करती हैं, उसके साथ साथ में डुएट भी करती हैं कलाकारों के साथ में, लेकिन आपका डुएट नहीं आता, क्यों? मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि डुएट गाने चले। डुएट गाने चलते हैं तो किसी एक सिंगर को आप नहीं कर सकते हैं कि इनके वजह से ये गाना चला है, वो क्रेडिट कभी भी जाता है बड़े स्टार को, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, मैंने कभी व्यू के लिए गाना नहीं गाया, और मेरे व्यू भी किसी से कम नहीं है। मैं ये भी, इसको अहम में नहीं लेना है, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे व्यू भी कम नहीं है किसी से, लेकिन मुझे लगता है कि जिस गाने से समाज में एक अच्छा प्रभाव पड़े वो गाना गाना चाहिए। दूसरा, डुएट भी मेरे हैं, लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसको मैं अभी डेवलप कर रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब वो उभर के बाहर आए तो एक अच्छे कलाकार के रूप में आए। अमृत दुबे, मेरा एक गाना आया था, छोड़ बलम मेरा पल्लू मैं तो जीजा संग जाऊंगी, उस गाने में मेरे भाई ने आवाज दिया था, और बहुत अच्छा, वो अभी मुझे लगता है 100 मिलियन गाना मेरे चैनल पे पहुंचने जा रहा है। तो मैं उसके साथ मैंने गाया था। कभी कुछ ऐसा जरूरत होता है कि किसी गाने का डिमांड है और डुएट चाहिए, तो मैं ढूंढती नहीं हूँ कि किसके साथ गाऊं या कोई बड़ा कलाकार। मैं तो आज तक मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया है। हाँ, मेरे पास आगे से आपको कभी अप्रोच आया, जैसे कि बड़े स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री कोई अप्रोच? कुछ लोगों का आया है, और मैंने बोला भी है कि ठीक है, वैसा कुछ गाना होगा जिससे लगे कि हाँ, मेरा जो छवि है, मेरा जो गायकी है, उसमें कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो मैं जरूर गाऊंगी। लेकिन मुझे अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है। जब मेरे सोलो ही गाने इतने अच्छे चलते हैं तो जरूरत क्या है डुएट गाने का। हाँ, 15 साल से, लेकिन वही मैं सोच रहा हूँ, 15 साल से इंडस्ट्री में आप आए हैं, सोलो आपके अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, और बहुत। दौड़ते घोड़े को कौन लगाम लगाए? जब दौड़ रहा है घोड़ा तो क्यों लगाम लगाना? तो अमृत दुबे जी तो आपके भाई हैं। मेरा कहना है जैसे पवन सिंह हो गया, खेसारी लाल यादव हो गया, रितेश पांडे हो गया, अरविंद कल, और बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ आप खुद नहीं गाती या फिर आगे से अप्रोच नहीं आता?
अभी वैसा कुछ माहौल बन नहीं पाया। अगर हम कभी मिलते भी हैं तो किसी स्टेज प्रोग्राम में मिले या कभी किसी ओकेजन पे मिले तो हमारी ऐसी कुछ बात हो नहीं पाती है। और मैं अपने ही काम में इतना ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि मैं खुद से कॉल करके कभी बात करती नहीं हूँ। और मेरा सबके साथ गुड भी है तो सामने मिले तो हाय हेलो हो गया, उनको नहीं लगता। उसके बाद मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे डुएट गाने का ज़रूरत पड़ता है उनके साथ, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि लेडीज सिंगरों में 2-4-5 सिंगर हैं जो अभी हैं, तो कुछ लोग उन लोगों के साथ गाते हैं तो उनका सेटिंग हो चुका है उनके साथ ही गाने का, तो वो उनके साथ गा रहे हैं। अभी हो सकता है कभी आगे मौका ऐसा हो तो जरूर आएगा। इन फ्यूचर कभी आगे से अप्रोच आता है कि अन्नू जी ये गाना है आपके साथ करना है, तो क्या अन्नू जी एक्सेप्ट करेंगे उसको? अच्छे गाने होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे गाने अच्छे होने चाहिए। गाने आप चूज करेंगी, मुझे यही चाहिए। हाँ, अच्छे गाने वैसा नहीं है। अभी मुझे एक पवन जी का बहुत अच्छा गाना लगा था, आहो राजा करके, मांगे ना से नुराटी कब। हाँ, तो बहुत ये अच्छा गाना क्यों नहीं कोई गाएगा। बिल्कुल। मैम आप स्टेज भी बहुत बढ़िया करती हैं, अच्छा करती हैं, हमने देखा है। आजकल जो स्टेज होते हैं उसमें अक्सर आप देखती हैं कुछ ना कुछ विवाद या कंट्रोवर्सी जरूर होती है। ऐसे कोई ना कोई फीमेल सिंगर हो या मेल सिंगर हो ऐसे कंट्रोवर्सी करते हैं, कुछ स्टेज की चर्चा होने लगती है। आप भी बहुत स्टेज कर चुकी हैं और अभी भी कर रही हैं। आपके स्टेज में ये सब चीजें हम नहीं देखते हैं। आप ये बताइए कि अपने पर्सनल लाइफ को लेके हम स्टेज पे अगर चर्चा करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो स्टेज पे जाने के बाद हम गाना छोड़, तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उसके जिंदगी में उसका लड़ाई उसका झगड़ा, ये हम क्यों दिखाएं पब्लिक को। इससे हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बदनामी होती है। और क्या, इतना अच्छा जा रहा है हमारा इंडस्ट्री, इतना बड़ा, अभी लोग आ रहे हैं बॉलीवुड से इधर लेके जा रहे हैं, इधर के सिंगरों को उधर गवा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी भोजपुरी के लिए। तो भोजपुरी इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, अभी जरूरत क्या है इतना गंदा करने का। तो हम लोग जब स्टेज करते हैं, अभी मैंने भी देखा 1-2 वीडियो, तो उनको लगता है कि ऐसी चर्चाएं होंगी तो इससे व्यू मिलेगा। तो पहले ही बोले कि मैं तो व्यू के लिए काम करती ही नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट है। दूसरा कि ठीक है, फिर सबकी छवि वैसी बन जाती है। 15 साल हो गए मैम, यहाँ अगर 15 महीने 5 महीने भी कोई इंडस्ट्री में आता है, 2-4 गाने भी गाता है तो किसी न किसी के साथ उसका नाम जुड़ता है या कोई कंट्रोवर्सी होती है। 15 साल में अभी तक हमने फिलहाल अभी तक जब तक मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। इतना काम करने के बाद भी अपना नाम कैसे आप बचा पाई? मुझे लगता है कि मैं याद करती हूँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। पापा कभी टाइम ही नहीं देते थे कि मैं किसी से बात करूँ या कभी किसी के साथ मुझे वक्त बिताने का मौका मिले, या फिर मेरा काम इतना बिजी रहता था। आज भी इतना बिजी है। मेरे 5-6 चैनल है, मैं अपने चैनलों के लिए, अभी टी सीरीज के लिए, वेव के लिए, टिप्स के लिए, सारी कंपनियों के लिए मैं अभी काम कर रही हूँ। तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि इन सब चीज़ों पर मैं ध्यान दूँ। अब तो लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर आ गया, तब उनके आगे अभी कुछ नहीं है। मेरा छोटा सा और एक छोटी सी नन्ही सी परी भी है। परी भी है मेरी, तो जो बाकी मेरा टाइम रहता है तो लगता है कि उसको टाइम देना है, क्योंकि उसकी भी तो अभी है ना टाइम की, उसको भी तो फैमिली चाहिए, माँ चाहिए, पापा चाहिए। तो हम लोग का बाकी सर भी बिजी, मैं भी बिजी, बाकी टाइम है बेबी के साथ स्पेंड। मैम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, उससे पहले आपका वो गाना जो आज भी लोग सुनते हैं तो रो देते हैं कभी कभी, आपका सैड सॉन्ग वो जो 350+ मिलियन गया है, आई थिंक 368 मिलियन कुछ अभी प्रेजेंट टाइम पे है, जहां तक मुझे 68 या 58 मिलियन कुछ है, वेव म्यूजिक से है। थोड़ा सा वो हो जाए मैम प्लीज। गाना तो ये मेरा भी फेवरेट है, लेकिन आज देखिए आप चर्चा कर रहे हैं, लोग भी पीठ पीछे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े बड़े गाने होते हैं तो बड़े बड़े केक कटते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं। लेकिन मेरा गाना इतना बड़ा, और वो भी ऑडियो में, भोजपुरी के पूरे इतिहास में ऑडियो में सबसे बड़ा सॉन्ग है। लोग अपना सॉन्ग मिलियन होता है तो इतना पार्टी मनाते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस चीज़ को लेके नहीं बढ़ावा दिया गया। अगर आज वो मेरे चैनल पे होता शायद तो मैं उसको प्रमोट करती, उसको और आगे बढ़ाती। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख लगता है, यहीं पे समझ में आता है कि लोग क्या बोले, दो भाव करते हैं, कलाकार भेदभाव करते हैं, तो थोड़ा दुख होता है। पर मुझे लगता है कि जनता ने जब इतना प्यार दिया तो केक काटने का कोई जरूरत नहीं है। उस गाने के लिए हर दिन केक कटता है मेरे दिल में, और वो खुद भी मेरे दिल के बहुत करीब है। लोगों ने इतना प्यार दिया, 2017 से 2025 तक लगातार चल रहा है वो चैनल पे, वेब पे अभी भी टॉप 3 में वो गाना रहता है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। जबकि वहां से बड़े बड़े सुपरस्टार भी गा चुके हैं, गा भी रहे हैं। बिल्कुल। और आप बोले गाने के लिए तो 2 लाइन मैं गाती हूँ। तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद
मोहब्बत को तरस जाओगे। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया गाना है आपका। मैं भी कभी कभी ये गाना सुनता हूँ और अक्सर सब गाने ऐसे माहौल में नहीं अच्छे लगते, लेकिन जब मैं खुश होता हूँ तो भी गाना अच्छा लगता है, दुखी होता हूँ तो भी गाना अच्छा लगता है। बहुत अच्छी है, बहुत मुझे भी, खासकर मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। मैं भी जब ट्रैवल में रहती हूँ तो इस गाने को सुनती हूँ। और पंकज जी ने लिखा है और हमारे मनोज भैया ने बहुत सुंदर इसको म्यूजिक से सजाया है और आज ये लोगों के बीच में है, अपने देश में नहीं विदेशों में भी ये सुना जाता है। तो इससे मेरी पहचान है, इसके लिए अब मैं दर्शकों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने एक भेदभाव की बात की कि मिलियन जाता है लोग तो केक कटता है, और मेरा ऑडियो है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि 350 मिलियन प्लस है, लेकिन उसमें कुछ अच्छे से प्रमोट नहीं किया गया। आपके चैनल में तो होता है। मैं कभी शिकायत करती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत कम लोगों के साथ ही काम करती हूँ। मेरा है, मैं खुद ही बहुत चूजी हूँ। लेकिन दुख रहता है क्योंकि मैंने इस कंपनी के लिए, वेव के लिए मैंने इतने साल काम किए। मैंने कई बार सर से भी बोला कि सर इसको लेके कुछ सेलिब्रेशन होना चाहिए क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का ऑडियो का सबसे बड़ा सॉन्ग है। सर ने बोला भी कि हाँ करेंगे करेंगे, पर इसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ तो मुझे दुख हुआ। फिर ऐसे उस कैटलॉग में 1 to 5 में जितने गाने थे सारे गानों का सेलिब्रेशन हुआ, इतने सारे केक कटिंग हुआ, सब कुछ हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा तो भेदभाव मेरे साथ हो गया, पर कोई नहीं, अगर जनता प्यार करेगी तो हमेशा मिलियन मिलियन गाने जाएंगे। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे अवार्ड शो होते हैं, कई लोगों को अवार्ड मिलते हैं, मेल को भी फीमेल को भी, बेस्ट सिंगर को। आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, आज तक आपके कोई अश्लील गाने हम नहीं सुने, चोली साया दुपट्टा टाइप की चीजें नहीं सुने, नग्नता नहीं देखी, अभद्र चीजें हम नहीं देखे थे आपका, ना कोई कंट्रोवर्सी देखते हैं। आपको अवार्ड अभी तक क्यों नहीं मिला? पता नहीं, शायद अभी तो मैं देखी, अभी कुछ अवार्ड हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे एल्बम के कलाकारों को भी अवार्ड मिला। हाँ, मेरे बहुत क्लोज उसमें लोग थे जिनके लिए मैंने कई बार टीवी शोज भी किए हैं। तो मैं कई लोगों से मैंने बोला भी कि ऐसा अवार्ड शो हुआ, आप लोग मुझे नहीं याद किए, तो बोलते हैं कि अरे ये इसमें जो फिल्मों में गाते हैं उनको अवार्ड मिला है। लेकिन मैंने देखा कि एल्बम के सारे कलाकारों को बुलाया गया और जितने अच्छे कलाकार जो भी जिनके गाने चल रहे हैं सबको अवार्ड मिला। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद हो सकता है कि लोगों को डर भी लगता हो, डरते भी हो कि हाँ इनको बढ़ावा क्यों दिया जाए, या फिर एक होता है ना कि एक ग्रुप, हाँ कि ये मेरे साथ है वो मेरे साथ है वाला, तो मैं किसी ग्रुप के साथ तो हूँ नहीं, तो ये भी हो सकता है। क्या अनु दुबे जी नेपोटिज्म का शिकार हो रही है क्या, ऐसा कुछ अगर कहें तो? नहीं, मुझे नहीं लगता है क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मुझे आज लोगों ने, दर्शकों ने इतना बड़ा बना दिया है। मैं अहम में नहीं बोल रही हूँ, मैं ये प्यार में बोल रही हूँ। लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है कि आज अनु दुबे को किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। आज अनु दुबे एंटरटेनमेंट इतना बड़ा आर्टिस्ट चैनल बन चुका है। और आप देखिए कई ऐसे कलाकार भी उभर के आए हैं जिनके साथ जाती हुआ और वो निकल के आए हैं और बड़ा काम किए हैं। तो आज अनु दुबे एंटरटेनमेंट इतना बड़ा चैनल हो चुका है कि इस पे बड़े बड़े स्टार को मैं खुद उतार के और खुद वीडियो करती हूँ और मैं साथ में कोलैब कर रही हूँ। तो अब जरूरत नहीं पड़ता मुझे, और मैंने बहुत सारा काम कर लिया। मैं शौक के लिए गाई, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि इससे पैसे कमाऊंगी। पैसे के लिए प्रभु ने जो दिया है, दाल रोटी बहुत है। आपको तो मैम बहुत से लोग सुनते हैं और सुन के आपके जैसा बनना भी चाहते हैं, लेकिन आप किसको सुनते हैं? आपका भी कोई फेवरेट होगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई मेल कोई फीमेल, किसको आप फॉलो करती हैं? बहुत अच्छे कलाकार है भोजपुरी में भी। हमारी आदरणीय स्वर्गीय शारदा सिन्हा दीदी, क्या बोले, वो मेरी हमेशा से फेवरेट रही है। मैं उनके गाने हमेशा, छठ के गाने तो उनके ही मैं सुनती हूँ। और मैं कल्पना जी को बहुत मानती हूँ, दीदी बहुत प्यार करती है मुझे। और भी बहुत सारे कलाकार है भोजपुरी में। वैसे अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो मेरी वन एंड ओनली श्रेया घोषाल जी, मैं उनके गाने सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। श्रेया जी को आप ज़्यादा लाइक करती हैं। 15 साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, अभी आप एक स्तंभ के तौर पे, और मुझे ये कहने में जरा भी कुरेज या परहेज नहीं है कि अगर अनु दुबे जी को मालिनी अवस्थी या कल्पना पटवारी या शारदा सिन्हा जी की श्रेणी में देखा जाए तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री को आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन इंडस्ट्री वालों ने शायद आपको वो चीज़ें नहीं दी। ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है कि लोग मुझसे सहमत ना हो। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिल में टेंस है इस चीज़ की कि हाँ मैंने भोजपुरी के लिए इतना किया, लेकिन भोजपुरी श्रोता ने दिया, लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं उन्होंने वो चीज़ नहीं दिया। आप याद दिला रहे हैं मुझे। वैसे मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। कभी लगता था कि हाँ इतना मैंने काम किया, इंडस्ट्री के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे एक गुट चलता है, आप जिसके साथ जुड़ के चलेंगे तो ऐसा होगा। तो मैंने तो कभी भी किसी के साथ वो जुड़ने वाली, और किसी से मेरा दुश्मनी भी नहीं है, और कोई मेरे बारे में चर्चा भी नहीं करता निगेटिव, क्योंकि उनको मेरे से किसी को प्रॉब्लम नहीं, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं। पर ये है कि डर तो जरूर है कि भैया एक अच्छी कलाकार है, इसको अगर बढ़ावा देंगे तो हमारा तो वाट लगने वाला है। तो डरते सब हैं अंदर अंदर कि भैया अच्छी कलाकार है, अच्छा गाती है। चर्चाएं तो हमारे पीठ पीछे होती रहती है,
वो आपको भी पता होगा। लेकिन अब इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं और बहुत बढ़िया-बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। आपसे वैसे यह प्रश्न जायज़ तो नहीं है जो मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने आज तक भोजपुरी को ठेस पहुँचाने वाले कोई गाने नहीं किए हैं। लेकिन अभी आप देख रही हैं मैम, लगातार खास तौर में नए कलाकार, पुराने सभी ऐसा कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे अभद्र गाने आ रहे हैं मैम कि वो आप परिवार में बजा नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यहाँ तक कि लोग प्राइवेट पार्ट्स तक में गाने गा रहे हैं। कैसे देखती हैं आप इसको? आप जैसे बोल रहे हैं, मैं तो सुनी भी नहीं हूँ, आप बोल रहे हैं तो सुन रही हूँ। कुछ चीज़ें कभी स्क्रॉल करने में आ जाता है रील्स में, यूट्यूब पे तो देखते नहीं हम। रील्स में अगर आ जाता है तो फिर दुख तो बहुत होता है, क्योंकि हम लोग भोजपुरी के लिए इतना मेहनत किए हैं। हम आज भी चाहते हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा हम लोगों को। हर चीज़ें छांटनी पड़ेंगी। हम कुछ भी उठा के नहीं गा सकते हैं। हम ही नहीं, हमसे जो बड़े कलाकार हैं उन लोगों को भी इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि व्यू और पैसा के लिए काम करने का अब समय निकल चुका है। हम लोग बहुत, अभी रोटी दाल है, भगवान सब कुछ है, लेके क्या जाना है? कुछ भोजपुरी के लिए करके जाएं, जितना हो सकता है। बहुत अच्छे कलाकार हम नहीं हैं, बहुत अच्छा नहीं गाते हैं, पर हम इतना तो करें कि भोजपुरी के लिए कुछ बुरा ना करें। जो किए हैं, जो भोजपुरी आज दिया ना, भोजपुरी कुछ तो दिया हमें, कि आज हम इस स्तर पे हैं। कभी हमारे पास ये नाम नहीं था, शोहरत नहीं था, कुछ नहीं था। आज भोजपुरी ने मुझे इतना दिया कि 10 लोग मुझे पहचान रहे हैं, मुझे स्टेज बुला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ये बहुत है। हमें तो कुछ भोजपुरी के लिए करना चाहिए। मैम कोई एक आध और आपका गाना जो आपके दिल के करीब हो, कोई भी गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती हो, आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो? अब मेरे गाने तो बहुत सारे हैं जो लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन कुछ गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं, जैसे वो सुनने को बहुत कम मिलते हैं। मैंने गाया भी है, यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे। हो घर में होरिला जन्म ले सगर सोर हो गई, सोहर मंगल से मंगना विभोर हो गई। घर में होरिला जन्म ले सगर सोर हो गई, सोहर मंगल से अंगना विभोर हो गए। भाट पवरिया दुवरिया पे नाचे बधैया हो, हमरा बबुआ के बाजे बधैया हो, हमरा ललना के बाजे बधैया हो, हमरा बबुआ के बाजे। क्या बात है मैम, इसीलिए लोग आपके दीवाने हैं। और आप इंटरव्यू करें चाहे ना करें, कोई कंट्रोवर्सी हो चाहे ना हो, बट आपके गाने लोग सुनते हैं और खूब प्यार देते हैं। कोई एक आध गाना मैम प्लीज हो। कि तू सावर भैया सावर होरिलावा गोर कैसे भइले। हमारे यहाँ बड़ी मजाक करते हैं सब कि भैया आप सांवली हैं, भैया सांवल हैं, बच्चा कैसे गोरा हो गया। हमारे यहाँ मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो लोग मजाकिया में गाना भी गाते हैं कि तू सावर भैया सावर होरिलावा गोर कैसे भइले, के तहरा सौरी में अइले होरिलावा गोर कैसे भइले, के कर पर छाई पर गइले ई मुनावा गोर कैसे भइले, के तहरा सौरी में अइले होरिलावा गोर कैसे भइले। बहुत अच्छा मैम। और अभी मुझे पता चल रहा है कि वो आपके 350 मिलियन गाने जा रहे हैं, क्योंकि वाकई में आपकी आवाज़ ऐसी है और आप कुछ शेषा लेदर करके गंदे गाने गा के यहाँ तक नहीं पहुँची। बहुत अच्छा किया है। आपसे मिलके, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा मैम। जाते जाते आपके बहुत सारे फैन होंगे, आज वो भी खुश हो जाएंगे कि चर्चा में चलिए कोई तो अच्छी आर्टिस्ट अब आ रही हैं। प्लीज़ क्या मैसेज? अगर आपके जैसे मुझे लगता है कि न्यूज़ चैनल वाले होंगे तो बिल्कुल चर्चा में अच्छे कलाकार आएंगे, अच्छी बातें होंगी और हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। वैसे मेरे तरफ से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है। हमारे चाची अम्मा, हमारे छोटे भाई, हमारे चाचा जी, आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। बस यही है कि मुझे बहुत व्यू नहीं दीजिए, लेकिन प्यार दीजिए और मेरे गानों को आप लोग जन जन तक पहुंचाइए, मुझे सपोर्ट करिए और मुझे खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। मैम आपको आशीर्वाद मिल ही रहा है, तभी आप अकेले ही दहाड़ रही हैं और आगे जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, दिल से आपका आभार, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा न्यूज़ का।